बच्चे मिक्स कर देते हैं स्टोरी को ऐसे में, ऐसे लिखते लिखते वो स्टोरी पे जम कर जाते हैं, वो पूरी कहानी लिख के चले आते हैं। ऐसे राइटिंग में इन शॉर्ट आपकी सोचने समझने की शक्ति देखी जाती है। कोरोना वायरस के लॉकडाउन में जलेबियां बना रहे थे, फिर नंबर कट जाएंगे। आपको ये सब नहीं बताना, आप पहले ये बताओगे वो टीचर होती कि अगर आपको ओपिनियन ऐसा किसी का पता हो, किसी ऐसे महान इंसान की ऐसी सेइंग हो, ऐसी कोटेशन हो, आपको याद हो, आप उसको वहाँ लगा देना कि बच्चा कितना अच्छा सोचता है, कितना खुला सोचता है, कितना नेगेटिव सोचता है बच्चा। इसी बेसिस पे आपको नंबर मिलते हैं। आपको क्या करना है, आपके अंदर जितने भी इमोशंस हैं, थॉट प्रोसेस है, उसको एक छोटे से ड्राफ्ट के एरिया में एकदम तुम क्या करो, रेडी कर लो। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द माइंड ब्लोइंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। ये साथ रहे अमर, हमारा नाम है अक्सा कमर। मैं हूँ आपकी इंग्लिश की मेंटोर और दोस्त। क्या हाल चाल मेरे प्यारे प्यारे बच्चों का? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हो, मस्त हो, झकास हो बेटा। और आज की क्लास के लिए सभी बच्चे प्रिपेयर्ड बैठे हो, तो आज और जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपना छोटा सा शॉर्ट सा क्रिस्पी सा टॉपिक जो है ऐसे राइटिंग का। अब ऐसे राइटिंग काफ़ी बच्चों को लगता होगा मैम इसमें हम कुछ भी लिख देंगे तो हमें नंबर मिल जाएगा। ठीक है, आप ऐसे राइटिंग में अक्सर मैंने बच्चों को कॉपी करेक्ट करते टाइम देखा है कि लोग अपनी लाइफ की स्टोरी लिख देते हैं। कहानी राइटिंग में, स्टोरी राइटिंग में और ऐसे राइटिंग में ज़मीन आसमान का बेटा अंतर होता है। बच्चे मिक्स कर देते हैं स्टोरी को ऐसे में, ऐसे लिखते लिखते वो स्टोरी पे जम कर जाते हैं, वो पूरी कहानी लिख के चले आते हैं और एग्जाम में मिलता है बड़ा बड़ा सा 2 अंडा और साथ में एक ब्रेड। ठीक है, ठीक है। तो आपको क्या करना है बेटा, ध्यान रखना है। ऐसे राइटिंग का मतलब होता है ऐसे राइटिंग। ऐसे राइटिंग में एग्जामिनर आपका क्या देखता है? एग्जामिनर आपका देखता है थॉट प्रोसेस, सोचने की आपके अंदर की शक्ति, आपका थॉट देखता है, आपकी वोकैब देखता है, आपका ग्रामर पे अच्छा कंट्रोल देखता है। ज़्यादा ऑर्नामेंटल वर्ड से कोई भी इम्प्रेस नहीं होता है बेटा। ठीक है, अब चाहे वो बैंकिंग का एग्जाम हो, चाहे वो आपका यूपीएससी का पेपर हो या आपका स्कूल लेवल का एग्जाम हो, ऐसे राइटिंग में इन शॉर्ट आपकी सोचने समझने की शक्ति देखी जाती है। अब फॉर एग्जांपल हमने आपको ऐसे दे दिया कोविड पे, कोरोना वायरस पे, हम सब उस पैंडेमिक से गुजर चुके हैं, राइट। सब ने अपने लव्ड वन को, सेकेंड वाली वेव में तो बहुत सारे लोगों ने, आई थिंक लगभग हर के घर से कोई ना कोई चाहने वाला 1, 2, 4, 10 गए हैं। ठीक है, सेकेंड वेव वॉज आई थिंक डेडली वन, बहुत ही डेडली वेव थी वो। उस पैंडेमिक की सेकेंड वेव आई सीरियसली थिंक वो काफ़ी ज़्यादा डेडली वेव थी। सो जब कोविड वायरस का, कोरोना वायरस का आपके बारे में पूछा जाएगा कोविड के बारे में, तो यू आर नॉट गोना पुट यू द होल स्टोरी ऑफ योर फैमिली एंड एवरीथिंग। पैराग्राफ में डिवाइड कर लेना, माइंड में एक ड्राफ्ट रेडी करना, माइंड में एक ड्राफ्ट रेडी करना। ठीक है, पहला पैराग्राफ हम कोरोना वायरस को डिस्क्राइब करेंगे। कोविड-19 आखिरकार है क्या, इसका नाम कोविड-19 क्यों है, कुछ फैक्ट्स बता सकते हो। अगर तुम्हें याद हो कि वो डिसीज़ कहाँ से उठी थी, तुम उसको मेंशन कर सकते हो। ठीक है, देन यू कैन कम, उसकी 2 वेव्स आई थी, एंड देन यू कैन पुट कुछ रेशियोज अगर आपको याद हो, और फिर आप उसको क्लोज कर सकते हो। उसकी वैक्सीनेशन आ गई है और ये वो करके आप उसको क्लोज कर दोगे। ठीक है, ये तरीका होता है। अब कोरोना आया तो मैं घर में थी, मैंने थाली बजाया, मैंने ताली बजाई, ये सब आप नहीं मेंशन करोगे बेटा। ये सब स्टोरी में आप मेंशन करना। अगर स्टोरी पूछा जाएगा तो स्टोरी लिखना आराम से बैठ के। स्टोरी ऐसे में सब नहीं करने का है। ऐसे में आप मेंशन कर सकते हो कि गवर्नमेंट में हम लोगों को इंडल्ज करने के लिए कुछ एक्टिविटीज़ दी थी, जो भी आपके साथ आप बीती आप उसको थोड़ा मेंशन कर सकते हो पॉइंट वाइज, बट इट्स नॉट गोना बी इन यू पार्ट ऑफ यू। ऐसा पूरी ऐसे उसी के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रही है तो नंबर कट जाएंगे आपके। ठीक है, आपको नंबर पे ध्यान देना है कि आपको नंबर कैसे पाना है। ठीक है, अब एकदम आप कहानी लिखने लगो कि हम कोरोना वायरस के लॉकडाउन में जलेबियां बना रहे थे, फिर नंबर कट जाएंगे। आपको ये सब नहीं बताना है, वो सब आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है, उसको अपने पास रखो। आपको अपना थॉट प्रोसेस बताना है कि कैसे हमारे देश ने इतनी बड़ी डिसीज़ का सामना किया, कैसे गवर्नमेंट हम लोगों को इंडल्ज किया। एक पॉजिटिविटी आपको दिखाना है अपनी। ऐसे में नेगेटिविटी दिखाओगे तो तुम्हारा थॉट प्रोसेस नेगेटिव दिखेगा एग्जामिनर को, कि नेगेटिव सोचता है बंदा। पॉजिटिव चीज़ों का हमेशा हर जगह मांगे, हर जगह पूछे, तो आपको चीज़ों को पॉजिटिव ही मैनर में दिखाना है ऐसे में। ठीक है, कोशिश यही करनी है आपको बेटा। सो ऐसे राइटिंग की बात आई है तो टॉपिक टू बी कवर में बट ऑब्वियस ऐसे ही कवर करेंगे। एंड नाउ ऐसे राइटिंग में अगर हम कुछ पॉइंटर्स आपसे डिस्कस करें, सो आपको क्या करना है ऐसे राइटिंग में? यूनिटी मतलब the essay should deal with the main subject and parts of it should be clearly linked with that subject। जैसे मैम ने बताया, अगर आपका टॉपिक है कोविड-19, ठीक है, कोरोना वायरस के बारे में आपका टॉपिक है, तो आपके जितने भी आपने अगर 4 पैराग्राफ की ऐसे लिखी है, 4 पैराग्राफ्स हैं, तो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 मैच करना चाहिए। ऐसा ना हो कि कहीं तुम 1 से 3 को मैच करा दो, 3 से 4 को, 4 से 2 पे। अब अगर हम तुमको और बेसिक एग्जांपल लेके समझाएं, अगर आपको हम मैसेज देते हैं एग्जाम में, अगर टीचर आपको ऐसे देती है ऑन योर फेवरेट टीचर, या आपने टीचर पे ऐसे दिया, आपने बता दिया मेरी फेवरेट टीचर इंग्लिश वाली मैम है अक्सा मैम,
ठीक है चलो। फिर तुमने बताया टीचर होती क्या है, तो ये तो गड़बड़ा है ना। पहले बताओ टीचर होती कौन है। शी इज द पर्सन, ही इज द पर्सन हु इम्पार्ट्स नॉलेज, हु किंडल द फायर इन अस, राइट। आप पहले ये बताओगे वो टीचर होती क्या। अगर आपको ओपिनियन ऐसा किसी का पता हो, किसी ऐसे महान इंसान की ऐसी सेइंग हो, ऐसी कोटेशन हो, आपको याद हो, आप उसको वहाँ लगा देना, ठीक है। ऐसे फैक्ट हो टीचर से रिलेटेड, आप वो लगा सकते हो, ठीक है। देन यू कैन कम, या टीचर्स डे पे आगे तो आप बता सकते हो टीचर्स डे होता क्या है आखिरकार। फिर आप आगे बढ़ोगे कि तुम्हारी फेवरेट टीचर क्या है। आप टीचर डे में क्या क्या चीज़ें होती हैं, अगर आपको पता हो देश भर में लोग कैसे कैसे टीचर्स डे मनाते हैं, ब्रीफ करके फिर आप अपनी ऐसे कंप्लीट कर दोगे। अब टीचर्स डे था तो एक लड़की ने डांस किया देश रंगीला रंगीला, दूसरी ने डांस किया अरे मेरी टीचर महान, टीचर मेरी प्यारी प्यारी। अब नंबर कट जाएंगे, ऐसे नहीं करने का है, ठीक है। यूनिटी रखना है, पैराग्राफ एक के बाद एक के बाद एक आना चाहिए, कनेक्शन होना चाहिए। टीचर कौन होती है बताया, फिर डायरेक्ट तुमने अपनी फेवरेट टीचर को बताया, फिर तुमने फिर बताया वो राधा कृष्णन जी, सर्वपल्ली राधा कृष्णन जी का बर्थडे होता है, फिर तुमने बताया, फिर तुम इधर नीचे ले आए, नंबर कट जाएंगे। एग्जामिनर क्यों नंबर देगा तुम बताओ। जब तुम्हारा खुद ही का फॉर्मेट नहीं मैच करेगा, पैराग्राफ चीज़ें मैच ही नहीं करेंगी, तो कैसे एग्जामिनर नंबर देगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है चीज़ों का, ठीक है। नाउ there should be a logical coherence, there should be logical sequence of thought, there should be a logical relationship between idea, sentence and paragraph. Now you need to stick to this. जो भी आपकी आइडिया है, जो भी आपका सेंटेंस है और आपका पैराग्राफ है, एक दूसरे से बेटा मैच करना चाहिए, लॉजिकल लगना चाहिए कि हाँ इसके बाद यही पैराग्राफ आना चाहिए, इसके बाद यही पैराग्राफ एप्ट है। देन रेलेवेंस, बेवजह की इधर उधर की अनइम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मत देना, नंबर कट जाएंगे बेटा। इसमें सबसे ज़्यादा बच्चों के नंबर कटते हैं, ऐसे में अच्छे खासे फ्री के नंबर मिल सकते हैं, बट आप इस वजह से कहीं ना कहीं नंबर खो दोगे। प्रपोर्शन गिव मोर स्पेस टू इंपॉर्टेंट आइडियाज़, आपको क्या देना है, इंपॉर्टेंट आइडियाज़, अपने फैक्ट्स को थोड़ा ज़्यादा अच्छे से इलाबोरेट करना है, ठीक है। IAS के पेपर में भी आपको ऐसे मिलती, क्यों मेंस पेपर में ऐसे का ही आई थिंक नहीं होता ही है, मेन पेपर में ऐसे का ही पेपर होता है। क्यों, क्योंकि उससे आने वाली जनरेशन का थॉट प्रोसेस, जो एग्जामिनर जो एग्जामिनी है वो जो पेपर क्वालिफाई करेगा उसका थॉट प्रोसेस समझ में आता है एग्जामिनर को, कि बच्चा कितना अच्छा सोचता है, कितना खुला सोचता है, कितना नेगेटिव सोचता है बच्चा। इसी बेसिस पे आपको नंबर मिलते हैं, ठीक है। आपको अपने थॉट प्रोसेस को बहुत स्ट्रॉन्ग रखना है, इसीलिए बचपन से ऐसे की प्रैक्टिस कराना शुरू कर देते हैं, ताकि थॉट प्रोसेस जितना मजबूत होगा उतना अच्छा हमारा देश का कल होगा ना। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने आपको दिवाली पे ऐसे दे दी, नो, आप सबसे पहले क्या करोगे, फेस्टिवल दिवाली है, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल होता है, ये तो हमने एक पैराग्राफ में ले आए करके, बट आपको क्या करना है, आपको इसको एटलीस्ट बेटा 3 पैराग्राफ में डालना है, एक में मत सबमर्ज कर देना, नंबर कट जाएंगे, ठीक है। नाउ अब आप सबसे पहले बताओगे दिवाली किस, ये दिवाली जो वर्ड है ये आखिरकार किसका फेस्टिवल है, किस रिलीजन का बेसिकली फेस्टिवल है। फिर आप बताओगे इस वर्ड का बेसिकली मतलब क्या होता है। देन आप बताओगे भैया ये फेस्टिवल कब मनाया जाता है, ठीक है। अब आपने तब बता दिया दिवाली आखिरकार होता क्या है, अब इसको हम क्यों मनाते हैं, पर्पस क्या है। सबसे पहले बताओगे भाई ये वर्ड होता क्या है, फिर आप इसका क्या बताओगे, आखिरकार इस फेस्टिवल को मनाने का पर्पस क्या है, ठीक है। पैराग्राफ आप यहाँ पर्पस के पास चेंज कर सकते हो, ठीक। अब आप बताओगे राम, हमारे जो श्री राम थे वो अयोध्या से लौट के आए थे माता सीता को लेके, ठीक, उन्होंने रावण का वध कर दिया था। इस दिन पे क्या हुआ था, उन्होंने इस दिन रावण का वध नहीं किया था, मगर इस दिन वो घर लौटे थे, वापस अयोध्या वापस आए थे, इसलिए पूरे शहर को अयोध्या को सजाया गया था। तो दैट्स द रीज़न इस चीज़ों को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं आज तक, ठीक है। घर को अब तुम बताओगे, अब यहाँ पे फिर पैराग्राफ चेंज कर सकते हो, घरों को साफ किया जाता है, वाइट वॉश किया जाता है, सजाया जाता है, अच्छी अच्छी पिक्चरें लगाई जाती हैं, लाइट सजाई जाती है, ठीक है। पुरानी चीज़ों को हम हमेशा रिप्लेस कर देते, बदल देते नई चीज़ों से, बाजार सजते हैं और बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती। अब तुमने क्या किया, पहले बताया फेस्टिवल होता क्या है, फिर क्यों मनाया जाता है, पर्पस बताया फेस्टिवल का, फिर तुमने रीज़न बताया कि वाई दिवाली सेलिब्रेट, देन यू आर पुटिंग हाउ दिवाली, कैसे दिवाली सेलिब्रेट होती है, ठीक है। फिर आप पूरा इतना बताने के बाद भाई इस मिठाई की दुकान में बहुत भीड़ होती, लोग एक दूसरे को तोहफे देते हैं, ठीक है। अर्दन लैम्प्स मतलब आपके मिट्टी के दिए जलाए जाते हैं, कैंडल्स जलाई जाती है, ठीक है। आपने तब बच्चे इंजॉय करते हैं अपनी क्रैकर्स को। देखो 3 पैराग्राफ आराम से आया ना तुम्हारा। फिर आपने बताया हम लोग गॉडेस कौन से, अब आप गॉड को उस दिन वर्शिप करते हो, गॉडेस लक्ष्मी को वर्शिप करते हैं, कुछ पीपल गैम्बल करते हैं, ठीक है। जो खराब चीज़ होती है उनको रुक जाना चाहिए। दिवाली किसका फेस्टिवल, दिवाली रिजॉइसिंग का फेस्टिवल है, इसको जॉयफुली हमें खुशी खुशी सेलिब्रेट करना चाहिए। तो बट ऑब्वियस तुमने एक में बताया आखिरकार ये होता क्या है, ठीक है, व्हाट इज़ दिवाली। देन आपने बताया पर्पस क्या है इस दिवाली को मनाने, दिवाली मनाई क्यों जाती। देन आपने बताया हाउ यू सेलिब्रेट दिवाली एंड हाउ अदर सेलिब्रेट दिवाली। 3 पैराग्राफ आ गया, सीधा सीधा 3 पैराग्राफ आ गया,
बस नंबर मिल गया आपको। कहाँ ही जाएगा आपका नंबर। आपको देखो सबसे पहले क्या करना है, माइंड में एक ड्राफ्ट रेडी करना है ऐसे का। ऐसे राइटिंग में आपको क्या करना है, आपके अंदर जितने भी इमोशंस हैं, थॉट प्रोसेस है, उसको एक छोटे से ड्राफ्ट के एरिया में एकदम तुम क्या करो, रेडी कर लो, और फिर उसको एक एक पैराग्राफ वाइज निकालते जाओ। ठीक है, ध्यान रखना है लॉजिकल सीक्वेंस होना चाहिए पैराग्राफ में, कहीं पे कुछ कहीं पे कुछ। अब दिवाली हम कैसे मनाते हैं, फिर दिवाली क्यों मनाई जाती है, अरे फिर दिवाली मनाने का पर्पस क्या है, गड़बड़ा गया। दिवाली होती क्या है, क्यों मनाई जाती है, अब हम कैसे मनाते हैं, और फिर दिवाली किस चीज़ का, फिर दिवाली लाइट्स का फेस्टिवल, और आपने ऐसे करके दिवाली जॉयफुल दिवाली फेस्टिवल ऑफ रिजॉइसिंग एंड वी शुड सेलिब्रेट इट जॉयफुली। प्यारी सी लाइन से आपने संपन्न कर दी अपनी इस दिवाली के ऐसे को। ठीक है, सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड कीप इन माइंड डू परफॉर्म वेल इन ऐसे राइटिंग, क्योंकि कहीं ना कहीं बेटा बहुत ही अच्छे नंबर स्कोरिंग करना, नंबर स्कोर करने का सबसे अच्छा तरीका आपका ऐसे राइटिंग, लेटर राइटिंग, स्टोरी राइटिंग, डायरी राइटिंग, यही सब जगह पे होती है। ठीक है, सो ऑल द वेरी बेस्ट। वैसे तुम लोग मेरे स्टूडेंट, तुम लोग लिटरेचर और ग्रामर में भी अच्छा ही पाओगे, मुझे पता है। सो ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं तुम लोगों से अगली क्लास में। तुम लोग अपना ख्याल रखना, खुश रहना, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, और बड़ों की इज्जत, छोटे से प्यार। मिलती हूँ अपनी अगली क्लासेस में मेरे यार। टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय इंग्लिश।